आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस को शो कराने वाले हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में ऐड क्वेश्चंस करने पर एग्जाम्स को असाइन किए हुए थे। ठीक है, तो आज हम उन क्वेश्चंस को शो कराएंगे जो हमने असाइन किए हुए थे। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कैसे उनको शो कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने मॉडल्स के अंदर आ जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर आपको रिलेशनशिप करनी होगी। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, Q&A एग्जाम्स नाम की आपकी टेबल थी जिसमें आपको एग्जाम आईडी एंड क्वेश्चन आईडी देखने को मिल रहे थे। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है, एसोसिएशन क्रिएट करना होगा। लाइक आपको क्रिएट करना होगा क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है कि मेरे को क्वेश्चन शो कराने, तो क्वेश्चन आईडी तो यहाँ से मिल जाएगी, पर यहाँ से मेरे को क्वेश्चन गेट करने होंगे, तो उसके लिए मेरे को एसोसिएशन चाहिए होगा। तो मैं क्या करूंगा, Q&A एग्जाम्स के अंदर यहाँ पर जो क्वेश्चन की आईडी है वो मेरी यहाँ पर क्वेश्चन आईडी है। ठीक है, तो उसका एसोसिएशन लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं Q&A एग्जाम मॉडल के अंदर आ जाता हूँ। सबसे पहले तो हमको यही काम करना है। ठीक है, बाद में हम जाकर के आगे कुछ काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पब्लिक फंक्शन एंड देन यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ लाइक क्वेश्चन करके। ठीक है, क्वेश्चंस या आप क्वेश्चन कर लो, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा डॉलर दिस एंड देन मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, हैज मैनी का रिलेशन ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है एक क्वेश्चन आईडी आपके इस Q&A एग्जाम के अंदर रिपीट हो रही है। ठीक है, मतलब हैज मैनी का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एंड देन जो मेरा मॉडल नेम है, क्वेश्चन मॉडल नेम है, जिससे मेरी आईडी मैच कर रही है। ठीक है, मतलब इसकी क्वेश्चन आईडी, जो आपकी क्वेश्चन आईडी है इधर की, वो आपके क्वेश्चन नाम के मॉडल के साथ अटैच हो रही है। ठीक है, मतलब मैच कर रही है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो मॉडल है, क्वेश्चन मॉडल जो है उसकी आईडी है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन टेबल आप समझ लीजिए, डायरेक्ट जो क्वेश्चन टेबल है उसकी आईडी, और यहाँ पर हमारी जो करंट आईडी है वो हमारी है क्वेश्चन आईडी। इन दोनों के यहाँ साथ में रिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से जो है रिलेशनशिप ऐड कर दी, जैसे कि मेरे को आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज एंड देन हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने व्यूज के अंदर। ठीक है, रिसोर्सेज एडमिन एंड देन आपका एग्जाम डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऐड क्वेश्चन। ठीक है, तो जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, शो क्वेश्चंस के लिए भी करा देते हैं हम यहाँ पर एक और TH बेसिकली। यहाँ पर मैं कर देता हूँ शो क्वेश्चंस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर एक और TD ऐड कर देता हूँ लाइक कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसकी क्लास हम दे देते हैं, लाइक मैं यहाँ पर देता हूँ C क्वेश्चंस। ठीक है, आपने इस तरीके से दे दी। डेटा आईडी आपको जरूरी है। यहाँ पर आपका मॉडल कुछ अलग होगा, तो हम यहाँ से बोल देते हैं CQ&A मॉडल। ठीक है, CQ&A मॉडल लाइक अभी तो बना नहीं है फिलहाल में, हमें बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, ऐड Q&A मॉडल को सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके का ही बनने वाला है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो कि हमें हटानी होंगी, तो अभी हम यहाँ पर जो है क्रिएट कर लेते हैं, इसलिए इसे कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसकी थोड़ी कमेंट भी जो है चेंज करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऐड आंसर मॉडल यहाँ पर क्यों किया हुआ है, ये बेसिकली C क्वेश्चन मॉडल है। ठीक है, C क्वेश्चन मॉडल। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ऐड Q&A मॉडल की जगह मैं कर दूंगा CQ&A मॉडल। ठीक है, एंड देन यहाँ पर इसको हम कर देंगे क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके शो होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस बता रहे हो। फॉर्म आईडी की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ने वाली, फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ने वाली। CSRF टोकन भी हटा दो आप। यहाँ से हम बाकी चीजें हटा देते हैं जो हमें नीड नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ इन सभी चीजों को। हाँ, मेरे को टेबल की जो है जरूरत पड़ने वाली है, तो टेबल को मैं यहाँ पर रखूंगा, क्योंकि मेरे को टेबल के फॉर्मेट में डेटा शो कराना होगा। ऐड Q&A के मैं हटा देता हूँ, फॉर्म को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मतलब एक हमारी टेबल रह गई इस मॉडल बॉडी के अंदर, और कुछ नहीं शो हो रहा है। ठीक है, मैं इसकी क्या करता हूँ, क्लास दे लेता हूँ। लाइक आप चाहो तो यहाँ से इस आईडी को हटा लो। ठीक है, क्योंकि अब इसका तो अभी हमें कोई काम नहीं है, बेसिकली हमें टेबल शो करानी है जिसके अंदर क्या होगा, आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ से इस क्वेश्चन हेडिंग को हटा देता हूँ। यहाँ पर हम इसका टी हेड का नेम जो रखेंगे वो हम रख लेते हैं लाइक C क्वेश्चन मॉडल करके। ठीक है, या आप कुछ भी नेम या C क्वेश्चन टेबल कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, C क्वेश्चन क्यों C क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सारा का सारा डेटा इसके अंदर शो कराना होगा। अभी मैं थोड़ा व्यू देख लेता हूँ कि किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस, आपको इस तरीके से व्यू आ रहा है नजर। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सॉरी गाइस, यहाँ पर ऐड क्वेश्चंस आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर C क्वेश्चंस करना था। ठीक है, तो हम टॉप पर चले जाते हैं, टॉप पर यहाँ पर आने के बाद मैं कर दूंगा इसको C क्वेश्चंस। ठीक है,
सी क्वेश्चंस। तो अभी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सी क्वेश्चंस करूंगा, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस एंड आपको डेटा दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर राउटिंग वगैरह सेटअप करनी होगी। तो हम यहाँ पर चलते हैं अपने राउटिंग सेटअप करने के लिए। राउट्स के अंदर आया, मैं web.php के अंदर आऊंगा और यहाँ पर मैं जहाँ पर मैंने राउट्स क्रिएट किए हुए ये रहा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मैं गेट का और बनाऊंगा, सेम मैंने कॉपी और यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो राउट मैं बनाने वाला हूँ वो मैं कुछ इस तरीके से बनाने वाला हूँ, गेट एग्जाम क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका नेम रख दूंगा गेट एग्जाम क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि अभी आई थिंक कहीं पर और एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने गेट एग्जाम क्वेश्चंस नाम का मैंने मेथड भी बनाऊंगा और नेम भी मैंने जो है यहाँ पर असाइन कर दिया, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने एक एडमिन कंट्रोलर के अंदर, एड कंट्रोलर्स एंड एडमिन कंट्रोलर। एंड देन यहाँ पर आने के बाद मैं लास्ट में आ जाऊंगा। लास्ट में यहाँ पर मैं अपना जो है मेथड क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पब्लिक फंक्शन एंड देन यहाँ पर गेट एग्जाम क्वेश्चन, जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही होगी वो उसमें से आप रिक्वेस्ट गेट कर रहे होंगे। एंड देन यहाँ पर हम ट्राई कैच का यूज करेंगे, तो मैं कैच जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन ट्राई में यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्राई कैच मेरा कॉपी हो चुका है, ठीक है। मतलब कैच के अंदर क्या है, अगर सक्सेस फॉल्स जाएगा, अगर कोई एरर मैसेज है तो वो आपको सेंड कर देगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा हमें लॉजिक जो है, हमें मॉडल में एसोसिएशन जो हमने लगाया वो हमें यूज करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक Q&A नाम का आपको मॉडल पता ही है, Q&A एग्जाम नाम का, ठीक है। कॉलन कॉलन वेयर हम करेंगे, पहले सबसे पहले हम वेयर करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से आप क्या करोगे, एक एग्जाम आईडी भेजोगे, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक एग्जाम आईडी आप यहाँ से सेंड करोगे कि उस एग्जाम आईडी से रिलेटेड जितने भी मेरे क्वेश्चंस हैं Q&A एग्जाम के अंदर वो मेरे को यहाँ पर शो हों, ठीक है। हालांकि यहाँ पर देख पा रहे हो अभी 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन मैंने इसको असाइन कर दिए हैं। हालांकि इसमें जो है चारों के चारों क्वेश्चन इसके आसान है, तो मतलब जब सी करूंगा तो इसमें 4 क्वेश्चन शो होने चाहिए थे, इसमें पहली वाले में 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जाम आईडी को चेक करेंगे कि एग्जाम आईडी अगर डॉलर रिक्वेस्ट में से एग्जाम आईडी जो आ रही है, हालांकि आपको पता है कि मैंने अभी जो है फ्रंट एंड वाली फाइल से भेजा नहीं है, ठीक है। मतलब व्यू वाली ब्लेड वाली फाइल से अभी कोई भेजा नहीं है, ठीक है। पर अभी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एसोसिएशन लगा देते हैं। हमारी कुछ इस तरीके की आ रही होगी रिक्वेस्ट में, ठीक है। एग्जाम आईडी के बेस पर हम सारा डेटा लेंगे एंड देन यहाँ पर आपको एसोसिएशन लगाना है। एसोसिएशन आपको लगाना है, मॉडल्स में जाएंगे हम, Q&A एग्जाम मॉडल एंड देन क्वेश्चन नाम का आपका क्या है, एसोसिएशन, ठीक है। तो उसको जो है आप यहाँ पर एसोसिएशन के लिए आप पास कर दोगे एंड देन यहाँ से आप क्या करोगे, डेटा को गेट कर लोगे, ठीक है। इतना काम करना है एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपने निकाला क्वेश्चंस डिटेल्स, ठीक है, ये आपका बेसिकली मैसेज हो गया। एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो आपका डेटा आया इसको आपने रख लिया एक वेरिएबल में, लाइक $डेटा करके, ठीक है। एंड देन यहाँ से आप क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, सॉरी रेस्पॉन्स रिटर्न करा रहे हो आप, लाइक डेटा एंड देन यहाँ पर आपने $डेटा पास कर दिया, ठीक है। तो अभी आपका राउट सेटअप है, मतलब प्रॉपर सेटअप है, आपका कंट्रोलर से सारा डेटा मिल रहा है और गेट हो रहा है। एंड देन अब आपको ब्लेड के अंदर काम करना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो सी क्वेश्चंस नाम की क्लास दी हुई है इसका हमें यूज करना होगा। तो इसके ऊपर से जो एग्जाम आईडी आ रही है उसको हमें गेट करना होगा, ठीक है। तो हम लास्ट में चले जाते हैं, यहाँ पर मैं वर्किंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, सी क्वेश्चंस, ठीक है। एंड देन डॉलर एंड देन मैं यहाँ पर डॉट सी क्वेश्चंस, जब इस पर क्लिक होगा तब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक फंक्शन ट्रिगर करवा रहे हो बेसिकली, ठीक है। एंड देन सबसे पहले आप इसके एग्जाम आईडी निकाल लोगे, $this.ettr एंड देन आपका डेटा आईडी, ठीक है। निकाल लिया आपने, तो आपने एक वेर आईडी करके नाम का एक वेरिएबल बना लिया, वेर आईडी इक्वल टू एंड देन आपका एग्जाम आईडी आ चुका है, ठीक है। एंड देन सबसे पहले आप यहाँ पर एजेक्स सेट कराने वाले हो, $.ajax एंड देन यहाँ पर आप क्या कराओगे, सबसे पहले तो आपका अपना यहाँ पर URL आएगा, तो URL इज आपका यहाँ से web.php से उठा लीजिए गेट एग्जाम क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पर राउट में पास कर दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर पास होने के बाद अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, टाइप आप यहाँ पर दे रहे हो इसका गेट, ठीक है।
एंड देन डेटा आप यहाँ से पास कर रहे हो, डेटा में आपने दे दिया लाइक यहाँ से एग्जाम आईडी, जो कि आपको पता है कि मैंने कंट्रोलर में गेट की हुई है एग्जाम आईडी के रूप में, ठीक है। तो इसी को हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो एग्जाम आईडी जिसमें आपको आईडी पास कर दी, जो कि आपकी एग्जाम आईडी यहाँ से जो आपने गेट की हुई है, ठीक है। एंड देन सक्सेस होने पर क्या डेटा आपको शो हो रहा है, तो वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। फंक्शन एंड देन आपका यहाँ पर इसमें डेटा आ रहा होगा कुछ, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कराओगे, ठीक है। मैं मतलब थोड़ा चेकिंग कर रहा हूँ डेटा की क्या आ रहा है, ठीक है। एक बार मैं ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा अपने प्रोजेक्ट, ठीक है। PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड देन जो है सर्व करूंगा मैं, ठीक है। सर्व एंड देन मैं यहाँ पर जो है इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि मेरे को यहाँ पर जो है डिटेल्स दिखाई दें, ठीक है। तो कंसोल करता हूँ मैं यहाँ पर एंड देन थोड़ा मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं सी क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक अभी मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने पेज रिफ्रेश किया, जैसे ही मैं फर्स्ट वाले पर क्लिक करता हूँ, फर्स्ट वाले के पर, तो यहाँ पर देख सकते हो आपको दो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस नाम का आपका जो है आपका ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हमें गेट करना होगा, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर गेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं गाइस, यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग को तो कर देते हैं कमेंट, ठीक है। अब हमें बस डेटा को शो कराना है, ठीक है। एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक HTML नाम का, जिसमें हमने यहाँ पर एम्प्टी कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर ये जो डेटा आ रहा है कंसोल में, आप देखोगे डेटा के अंदर डेटा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा डॉट डेटा, इसमें आपका डेटा आ रहा है जिसमें हमारे आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस नाम का एक वेरिएबल बना लिया और सबसे पहले मैं चेक करूंगा गाइस कि आपके क्वेश्चंस एग्जिट मतलब लेंथ कितनी है उसकी। तो क्वेश्चंस डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन होती है किससे, 0 से, तो आप क्या करोगे इसके अंदर वर्किंग कराने वाले हो। एल्स में आप क्या करोगे, यहाँ पर बोल दोगे कि भाई हमको क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, तो आप यहाँ पर बोल दोगे क्वेश्चंस नॉट फाउंड। तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, HTML प्लस इक्वल, और यहाँ पर आप डेटा में क्या कराने वाले हो, एक TR होगा आपका, ठीक है। एंड देन TR को आपने क्लोज किया, जिसके अंदर आपका TD होगा। एंड देन TD में आप क्या कर रहे हो गाइस, यहाँ पर आपने क्वेश्चन मतलब यहाँ पर आपने बोल दिया कि क्वेश्चन, सॉरी मैंने तो बेसिकली कनकैटिनेट क्यों कर रहा हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पर स्ट्रिंग लिख सकता हूँ ना, क्वेश्चंस नॉट अवेलेबल, ठीक है। या क्वेश्चंस नॉट अवेलेबल या नॉट फाउंड बोल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप बोल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस नॉट अवेलेबल, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर इसको कॉल स्पैन दे देता हूँ, कॉल स्पैन आप यहाँ पर दे सकते हो अभी इसका 1, ठीक है, क्योंकि एक ही कॉलम है। एंड देन अगर आपका डेटा मिलता है तो आप यहाँ पर इसके अंदर वर्किंग करने वाले हो। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर इसको अपेंड कराने वाले हो, ठीक है। तो आप किस में अपेंड कराने वाले हो, सी क्वेश्चन टेबल, ठीक है। आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ, सी क्वेश्चन टेबल, क्वेश्चन टेबल, आई थिंक ये रही, ठीक है। इसके अंदर हम जो है अपेंड कराने वाले हैं कि आपका डेटा मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो भी हम इसके अंदर कराएंगे, और नहीं मिलता है तो भी हम यहाँ पर इसके अंदर शो कराने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ डॉलर एंड देन डॉट सी क्वेश्चन टेबल डॉट HTML, और ये आपका जो HTML वेरिएबल है, ठीक है। लेंथ अगर नहीं मैच करती है, तो ग्रेटर देन नहीं होती है 0 से, तो आपका क्वेश्चन नॉट अवेलेबल। इफ के अंदर अब हम यहाँ पर जो है टेस्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फोर लूप लगाएंगे, ठीक है। फोर लूप आपका चलेगा लेट i इक्वल टू 0, ठीक है। एंड देन i लेस देन क्वेश्चंस डॉट लेंथ, ठीक है, क्वेश्चंस डॉट लेंथ एंड देन आपका i प्लस प्लस, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे, HTML में कनकेटिनेट कर दोगे, तो यहाँ पर आपका TR, ठीक है, TR आपका आया। एंड देन यहाँ पर आपका TD के अंदर आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन को शो करा रहे होंगे, मतलब कनकेटिनेट कराओगे। तो अब आपको यहाँ पर डेटा किस तरीके से लेना है, आपका डेटा के अंदर डेटा तो आ चुका है। अब यहाँ पर आपको पता है एक एरे चल ही रहा है, मतलब लूपिंग चल रही है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, क्वेश्चंस नाम के अंदर जो लूपिंग चल रही है लाइक फर्स्ट इज आपका आई, मतलब आई चलाएंगे, ठीक है। अब आई के अंदर हमें जाने के बाद मतलब मैं 0 के अंदर आया, और जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नाम का एरे आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर हमें जो है क्वेश्चन नाम का एक कॉलम मिलेगा, मतलब एक की मिलेगी, जिसको हमें शो कराना होगा, तभी तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को शो करा पाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जाना है अपने किसके अंदर, क्वेश्चन नाम की के अंदर, ठीक है।
क्वेश्चन नाम की के अंदर आने के बाद 0 है, उसके अंदर हमेशा ये 0 मिलेगा सभी के लिए, क्योंकि ये सभी के लिए एक ही आने वाला है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका क्वेश्चन नाम की है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन को इजिली शो करा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं जो है टेस्टिंग करता हूँ परफेक्ट वे में। तो लाइक मैं फर्स्ट वाले में आप जानते हो कि मेरे यहाँ पर 2 तो इसमें ऐड कर सकता हूँ और 2 मेरे ऑलरेडी एडेड हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस आपके 2 आ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर देखोगे तो आपके चारों के चारों क्वेश्चंस एडेड हैं। तो यहाँ पर चारों के चारों क्वेश्चंस आपके शो कर रहे हैं, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर एक सीरियल नंबर दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर एक सीरियल नंबर भी दे करके चलता हूँ। तो यहाँ पर कहाँ गया अभी बेसिकली हमारा टीडी, हाँ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक सीरियल नंबर देता हूँ, थोड़ा उससे बढ़िया लगेगा देखने में, ठीक है। एंड देन मैं अगेन चलता हूँ वहीं पर जहाँ पर अभी हम थे। एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं एक और टीडी ऐड कर देते हैं। टीडी में हमारा क्या होगा, बेसिकली हमारा आई शो हो रहा होगा, ठीक है। आई बेसिकली हम आई +1 करेंगे। +1 इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आई 0 होगा, तो 0 + 1 फिर 1 + 1 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अभी आपको टेस्टिंग करूंगा तो सही दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपका परफेक्ट जो है लुक आ रहा है। अब आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब आपका जो है यहाँ पर देख पा रहे हो कि प्रॉपर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हमें इनको डिलीट करवाना है। जो क्वेश्चंस आपने ऐड किए हैं किसी एग्जाम में, तो बाय द वे आपने कोई गलती से ऐड कर दिया तो उसे आप डिलीट कैसे कराओगे, ठीक है, यूजिंग एजेक्स। ऐसा भी कर सकते हो आप कि यहाँ पर आप सिलेक्ट चेक बॉक्सेस लगा सकते हो और एक साथ आप क्लिक करोगे तो भी डिलीट कर सकते हो। लाइक अगर आप ऐसा नहीं कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मैं इसके आगे बटन हो तब आप क्लिक करके डिलीट करना चाहते हो, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो देखना ना भूलिएगा।